जब व्यक्ति अपने स्वच्छंद क्रम के साथ लगातार कामकाज को लेकर चलता है, विघ्न, बाधाएं आती है, दूसरे लोगों के द्वारा कुछ रुकावटें उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है, परंतु व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति के साथ में कहीं रोकता नहीं है। वो परिभाषा तुला राशि के महानुभावों की है। शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव अपने पहनावे पर, अपनी वाक्पटुता की स्थितियों पर, लोगों से मिलने के साथ किस तरह के घुलने मिलने के क्रम रहेंगे उस पर बहुत अधिक ध्यान देने वाले होते हैं। और उसके साथ ही जो बीता उसमें कुछ गलत रहा उसके कोई भी पछतावे नहीं, जो आगे है उसके साथ में जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर साथ होती है। राहु और केतु की स्थितियों के साथ जब भी तुला राशि की चर्चा की जाती है तो राहु की जो अवस्था है वो पापी ग्रह के आधार पर चलती है, छायावादी ग्रह के क्रम के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान होती है और निरंतर वक्री चलने वाले ग्रह है। शुक्र दैत्य गुरु है, तुला उन्हीं की राशि प्रधानक स्थिति है। तो वहीं पर जब भी राहु की हम चर्चा करते हैं तो व्यक्तिगत जीवन में तुला राशि के महानुभावों को राहु काफी हद तक आकर्षण के केंद्र बिंदु के साथ जोड़ते हैं। अक्टूबर 2023 का जो अंतिम चरण था वहां पर राहु एवं केतु परिवर्तित होकर मीन और कन्या में प्रवेश किए। तो वहीं जो अभी समय अंतराल चल रहा है इसमें राहु केतु अंशगत व्यवस्थाओं में मध्याह्न प्राप्त कर रहे हैं। ये अति महत्वपूर्ण अवस्था है तथा इस मध्याह्न की अवस्थाओं के क्रम के बाद में मई 2025 के साथ में राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। तो ये जो समय अंतराल चल रहा है इसे काफी हद तक संकेतक के माध्यम से बेहतर एवं अति महत्वपूर्ण क्रम में देखा जा सकता है। आप ये गौर कीजिएगा कि जो आपके लिए लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी क्रम के साथ में धीरे धीरे मजबूती निकल कर आई थी वो मजबूती और अधिक बढ़ने वाली हो सकती है। जितने आप अपनी डिटर्मिनेशन के साथ में है उतनी ही पॉजिटिविटी। एक पुश लोगों का किसी अवस्था के साथ में मिल रहा है, आपने भी अपनी तरफ से और अधिक प्रक्रियाबद्ध स्वयं को करने का कार्य किया और अधिक डिटर्मिनेशन के साथ में चले तो और अधिक सुधार निकल कर आया। तो स्वास्थ्य जब आपको सुधार के संकेतों के साथ में चल रहा है लेकर, वहां जब राहु और केतु रोग और शत्रुहंता की अवस्थाओं का निर्माण इस तरह से कर रहे हों कि राहु जब षष्ठ भाव में रोग और शत्रुहंता, तो केतु मोक्षकारक आधार में जब भी होते हैं तो जबरदस्ती की चिंताओं से व्यक्ति को डिटैच करते हैं। मानसिक तौर पर प्रत्येक अवस्था व्यक्ति के भीतर बड़ी ही गहराई से जुड़ी होती है। ये जो संकल्प शक्ति का बोध आप निरंतर तौर पर अपने साथ में गतिमान कर रहे हैं, ये अद्भुत एवं प्रेरणादायी व्यवस्था है। शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है। जिस ऑफिस पॉलिटिक्स से हल्के फुल्के आप पिछले 8-9 महीनों से परेशान रहे भी हैं, वहां से भी अब एक रिलीफ और रिलैक्सेशन की अप्रोच और अधिक आ सकती है। कांस्टेंट बेसिस पर अवेयरनेस को आप जब डिटरमाइन करके अपनी जर्नी को और ज्यादा पॉजिटिव इन्फ्यूजन के साथ लेकर चलते हैं तो दुविधाएं सताती नहीं है। वैसे भी गौर कीजिएगा कि अभी की अवस्थाओं के साथ में शनिदेव पंचम भावस्थ क्रम में, राहु की स्थितियां यहाँ षष्ठ भावस्थ क्रम में और देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में, ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। वहीं देवगुरु के राशि स्थान के साथ में देवगुरु के एक तरह से संबंधी क्रम में यहाँ पर 3-11 का संबंध राहु बना रहे हैं जो अति विलक्षण क्रम में है। तो इसी वजह से जो महानुभाव यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, जो भी महानुभाव इस समय अंतराल के साथ में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से जुड़े हुए हैं और किसी बड़े डिसीजन के अप्रोच को अपने साथ में यहाँ पर एक अलग प्रक्रियाबद्ध चरण में देखना चाहते हैं, उनके लिए भी अत्यंत बेहतर तीव्रगामिता के क्रम मौजूद होते चले जाते हैं। तो वहीं ये याद रखिएगा कि यहाँ नर्व्स को रिलेट करते हुए हल्के फुल्के इश्यूज के डिस्टर्बेंसेस रह सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा स्वयं को नकारात्मक करने की और स्वयं के भीतर कोई भी ऐसी गुंजाइश देखने की जरूरत नहीं है जो एक अटमोस्ट डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को बनाने वाली रहे। 6th हाउस के राहु की अप्रोच के साथ में ये बारंबार गौर करने की आपको जरूरत रहने वाली रहेगी कि ये समय अंतराल कहीं पर भी आपको रोकने वाला नहीं होता। ये समय और अधिक तीव्रगामिता के बोध के साथ में लेकर चल रहा है। रिस्क कैलकुलेटिव बेसिस के साथ में आपकी जर्नी यहाँ बाय डिफॉल्ट अप्रोच में बढ़ रही है। थोड़ा सा और गौर करें कि राहु की स्थितियां शनिदेव वध फल करने वाली होती है।
तो वहीं पर राहु का जो दृष्टि संबंध है वो देव गुरु बृहस्पति वध क्रम के साथ में जुड़ा होता है। देव गुरु बृहस्पति की जब भी स्थितियों की बात करते हैं तो 9वीं और 5वीं दृष्टि का संबंध होता है। राहु भी उसी दृष्टि क्रम के साथ में चलते हैं, बाय डिफॉल्ट अप्रोच में 7वीं दृष्टि तो है ही। इसी वजह से ये जो समय आपके लिए है, जो राहु केतु अंशगत व्यवस्थाओं में मध्याह्न चरण से है, यानी अब 15 अंशों से 14, 13, 12 की तरफ जो बढ़ने वाले होंगे निरंतर तौर पर, और वही मई के साथ राशि परिवर्तन करेंगे, तो जो इच्छा शक्ति भाव पर उत्तरोत्तर बली केंद्र के साथ में जुड़ा हुआ जो इनका दृष्टि संबंध का क्रम है, ये बताता है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को एक अलग लेवल के साथ में लेकर चलने की अप्रोच में है। यहाँ जितना खुद को मैनेज करके चलना होता है वो पॉजिटिविटी आपके साथ यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें कोई भी और चिंता वाली बात नहीं है। ये समझने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी कि यहाँ आप जो भयाक्रांत होकर कई बार स्वयं के लिए स्थितियों को देख रहे थे कि भाग दौड़ इसलिए करनी है कि यहाँ से संभल कर चले, उन सारी ही जटिलताओं से आप दूर हट रहे हैं। जीवन यात्रा समृद्धि के प्रभावी क्रम आपके समक्ष स्थापित करती चली जा रही है, और वहीं से ये अवस्था विशेष और अधिक तीव्र कामिता के बोध को उपस्थित करवाती है। मन के भीतर की सारी ही नकारात्मकता को ये समय अंतराल हटाता चला जा रहा है। हम बारंबार ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जिन कार्यों के साथ में आप लंबे समय से जुड़े हुए नहीं थे, वहां पुनश्च शुरुआत करने की तरफ जाना बेहतर है। तो वहीं सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर आप अपनी जर्नी को यहाँ इवॉल्व करने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी की रेजम्बलेंस आप अपने साथ में यहाँ स्टेबलाइज करते चले जाते हैं। महत्वपूर्ण बात ये कि पिता के साथ वैचारिक मतभेद से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में ये समय अंतराल कुछ मेजर इंडिकेशंस दे रहा है। आगामी समय के लिए उसको अपने साथ में उत्साहित क्रम में जोड़ते चले जाना, ये भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था विधान आपके लिए कहा जाएगा। तो वहीं जो महानुभाव यहाँ बिजनेस में मेजर चेंजेस के प्रोस्पेक्ट को अपने साथ इवॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम एक परफेक्ट सपोर्टिव रिदम को लेकर चल रहा है। जो व्यक्ति प्रोज देख चुका हो तो कॉन्स को भी देखने वाला हो, और ये जो एक एस्पेक्ट है राहु के साथ निकल कर आता है, क्योंकि राहु आपकी सबकॉन्शियस अप्रोच को प्रभावित करने वाले होते हैं। और जो व्यक्ति अपनी सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में पॉजिटिविटी के क्यूमुलेशंस एक तरह से लेकर चलता चला जाता है, तो वहां बेहतरी की अवस्थाएं ही निकल कर आती है। पतीले को जब ताप दिया जाता है तो उसके भीतर जो भी द्रव्य है, भले दुग्ध हो चाहे पानी, तो वो उस अवस्था के साथ में उबाल की तरफ आता है। ऊपरी स्तर के साथ में कुछ भी नहीं, सब कुछ भीतर से घटित है। वो ही व्यक्ति की सबकॉन्शियस अप्रोच है, वो ही उसकी ताकत है, और आप उसके साथ लगातार एक अलग क्रम के साथ में चलते चले जा रहे हैं। पतीले से आशय यहाँ पात्र से है जिसके साथ में कोई भी द्रव्य गर्म किया जाता है। अलग अलग स्थितियों के साथ में अलग अलग भाषाओं में इन शब्दों का उपयोग होता है, थोड़ी सी स्पष्टता इसकी भी हम रख दें। तो वही जो द्वादश भाव के केतु है, अब इस बात पर गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ जो केतु व्यक्ति विशेष के साथ में मोह के क्षरित करने वाले क्रम बनाते हैं, यानी कि जहां जहां से आपकी अटैचमेंट है वहां से डिटैचमेंट की पोजीशंस को अपने भीतर तक अपनाने वाले होते हैं। तो व्यक्ति एक अलग स्थिरता के धारा प्रवाह क्रम को अपने भीतर तक देखता चला जाता है। ये पोजीशन एक अलग डिटर्मिनेशन के साथ में आपके लिए अपनी रेजम्बलेंस को स्टेबलाइज करती चली जा रही है। ये स्पष्टता रखिएगा कि यात्राएं बढ़ रही है, यात्राएं धार्मिक, आध्यात्मिक और साथ ही साथ कामकाजी प्रयोजन में एक सामंजस्य निर्मित कर रही है। जिन आदतों को आप छोड़ना चाह रहे थे, परित्याग करने की जो स्थितियां होती है, उसको अपने भीतर अपनाने की जो प्रवृत्तियां संकल्प शक्ति के साथ में लेकर आप चलना चाह रहे थे, केतु वो बोध आपको देते हैं। जो शरीर के लिए गलत है वो क्यों अपना रहे हैं, कौन सी ऐसी अवस्था है जो शरीर को, आत्मा को, मन को विभेदित करते हुए व्यक्ति विशेष को पशुपेश में डाल रही है और गलत की तरफ उद्वत कर रही है। शरीर बारंबार संकेत दे रहा है कि यह वस्तु सही नहीं है, और वहीं पर आत्मा यह कहती है कि यह वस्तु प्रत्येक व्यक्ति विशेष के सामने सार्वजनिक नहीं है, तो ये सही कैसे हो सकती, परंतु मन कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ चला जा सकता है। इसका मतलब मन नकारात्मकता के साथ में हावी है। मन जब आत्मा और शरीर के साथ में सामंजस्य स्थापित करता हुआ मस्तिष्क के निर्देशों को प्राप्त करके सही के आधार को लेकर चलता है, तो वहां से यात्रा परिवर्तित होने लगती है, और वो ही केतु का सामंजस्य भरा क्रम है। आप उसको अपने साथ अपनाकर निरंतर तौर पर चलने का पर्याप्त प्रवाह देते चले जाइएगा। यह समय संकल्पों के बोध का है,
ये समय विकल्पों के साथ में चलने का है। ये समय अपने भीतर की संभावनाओं को उजागर करके जीवन को एक बेहतर दिशा देने का है। चाहे तो आलस्य के साथ में जीवन बिता दें और चाहे तो प्रखर पुरुषार्थ के साथ में जीवन को एक अलग नाम देकर यहां से विदा होने की स्थितियों के साथ दशकों बाद, वर्षों बाद चलने वाले रहें। परंतु ये यात्रा निरंतर तौर पर जब साथ में होती है तो व्यक्ति विशेष अपने भीतर के बोध को और गहरा करता चला जाता है। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए राहु एवं केतु के मध्याह्न का एक अवस्थित क्रम। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।